अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नायला वसीम व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजकल थोड़ी मसरूफ़ियात हैं, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो खैर मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड कर ली हैं, तो मैं आप सबको दिखाती रहूँगी वक्त के साथ साथ एडिट करके। खैर सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें और फुल वॉच भी करा करें। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि मेरा चैनल ग्रो करे। इंशाल्लाह ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मेरा चैनल भी मोनेटाइज़ हो जाएगा। चलें तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रात को अचानक से वसीम से होकर उठे, मुझे कहने लगे चलें बस चलते हैं। मैंने कहा कहाँ? तो कहने बस चलें ना। एक दिन पहले ये मौसम के साथ गए थे बर्गर खाने, तो इनको बड़ा अच्छा लगा था, तो यहाँ पर भी मुझे लेके आ गए थे बर्गर खाने। तो मुझे तो खैर अच्छा नहीं लगा था और मेरा पेट भी फुल था, तो मुझे खाना भी नहीं था। तो मैंने बच्चों के लिए फ़्राइज़ मंगा लिए थे और ये बर्गर मंगा लिया था, बहुत ही टेस्टी था। खैर यहाँ से खा वा के रात को हम लोग फ़ारिग होके आ गए थे। नेक्स्ट डे फिर सुबह ही सुबह 9 बजे ना पेंटर आ गए थे। सीमेंट का काम तो सब हो गया था, वो सब फ़ारिग हुए थे, तो ये पेंटर आ गए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे पेंटर थे और बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने पेंट करा। हमारे पेंट को हुए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1.5 साल ही हुआ था। और मैट फिनिश तो आपको पता है कि लंबा अरसे तक चलता है, बंदा 7 से 8 साल, कम से कम 5 साल तो निकालता ही है, क्योंकि वो बार बार वॉश करते रहो, अच्छी तरह साफ़ हो जाता है। तो लास्ट टाइम जो हमारा पेंटर आया था उसने ना बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं किया था। ये आपको दिख रहा होगा कितना पेंट ख़राब था और बहुत ज़्यादा पेंट ना वेस्ट भी हुआ था। तो पेंटर अपना काम कर रहे थे और यहाँ पर ना वो चौखट लगी थी, तो दरवाज़ा थोड़ा ऊंचा नीचा हो जा, दरवाज़ा तो वही था, चौखट का साइज़ थोड़ा चेंज हो गया था। फिर वसीम लेके आए थे ना अंकल को, तो ये बहुत ही ज़ईफ़ अंकल थे, इनको लेके आए थे दरवाज़ा लगाने के लिए। और यहाँ पूरा घर भी फैला हुआ था, सब वापस फैल गया था। बड़े ही मेहनती अंकल थे। और आपको पता है ये औरंगी टाउन से आते हैं और साइकिल पे आते हैं इतनी दूर से। और इनकी उम्र थी, कह रहे थे 65 साल तक ना मेरी उम्र है, और इतने ज़ईफ़ थे और इतने मेहनती थे। मेहनती लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पर जो हमारे पेंटर थे ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे और बहुत ही अच्छे थे। और एक दिन के अंदर ही इन्होंने अंदर वाला रूम और बाहर वाला रूम ना पूरा का पूरा पेंट कर दिया था। ये जो डिज़ाइनिंग हुई थी हमने ये सब भी साफ़ करवा ली थी, क्योंकि ना वसीम को ये ज़्यादा ख़ास पसंद नहीं थी और बहुत ज़्यादा ही ओवर हो गई थी। तो यहाँ पर ना अब तो वही बड़ा जदीद दौर हो गया है, तो यहाँ पर ना ये इसकी मदद से पेंट कर रहे थे, रोलर की मदद से ना, और बहुत ही फिनिशिंग से पेंट हुआ है और बहुत ही जल्दी हो गया पेंट में। इस बार हमें माशाल्लाह से कोई मसला नहीं हुआ, बिल्कुल भी मसला नहीं हुआ था। लास्ट टाइम तो पेंट करने में हमारे 15-20 दिन ऐसे ही निकल गए थे, उसने हमें इतना रुलाया था, इतना रुलाया था। और ये अंकल इतने मेहनती थे, इतनी ईमानदारी से, इतनी मेहनत से काम कर रहे थे। सुबह के 9 बजे आए थे ये और रात के 12 बज गए थे इनको ना, लेकिन इन्होंने सारा काम कंप्लीट करा। तो ये जो वॉल हमने बनाई हुई थी डिज़ाइन वाली, ये सब हमने छुपवा दी, बस एक वॉल रहने दी थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ना बस देख देख के बस सब थक गए थे, थोड़ा चेंज करना था, इसलिए इसको चेंज कर लिया था हमने। तो खैर इस पर एक कोड लगा था, क्योंकि पीछे का डार्क शेड था, इसलिए दोबारा से कोड लगवाना था। क्योंकि पीछे का डार्क शेड था तो उस पर 2-3 ना कोट लगे थे, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर था। वैसे हमने सोचा था कि ऐश वाइट कलर कराने का भी, लेकिन फिर ऐश वाइट कलर नहीं कराया। हमने कहा यही कलर अच्छा है, हमारे फर्नीचर से भी मैच हो जाता है और पर्दे वगैरह से भी, सोफ़ों वगैरह से भी, हर चीज़ से। तो इसलिए हमने ना वो ऐश वाइट कलर नहीं कराया। तो यहाँ वसीम बेचारे सुबह से उठे हुए थे और लगे हुए थे, मैं तो खैर सो भी गई थी थोड़ी देर के लिए, और ये बेचारे सुबह के उठे हुए थे, पूरी रात भी सही से नहीं सोए थे, क्योंकि मट्टी मट्टी हो रही थी। सब साफ़ सब तो कर लिया था, लेकिन फिर भी डस्ट होती ही है। और ख़ैर यहाँ फिर सुबह 9 बजे पेंटर आ गए थे, तो ये काम हो रहा था माशाल्लाह से। अंदर वाला कमरा तो ना तकरीबन डन हो ही गया था। तो ये जो एलईडी की वॉल थी ना, इसको भी हमने साफ़ करा दिया था, और ना इसके ऊपर ना हमने पेंट करवा लिया था, ब्राउन कलर का पेंट करवा लिया, डार्क कलर का। और बेचारे वसीम को चाय पीनी थी, तो यहाँ बैठ के चाय पी रहे थे, जगह भी नहीं थी क्योंकि पूरा घर ही फैला हुआ था। तो और ईसा तो वैसे अपनी पप्पो के पास रहता है, लेकिन अभी काम हो रहा था ना, तो ज़रा सा भी वहाँ नहीं जा रहा था। और यहाँ पेंट की इतनी स्मेल थी, तो इसलिए ना डर लग रहा था, और बच्चों की वजह से वापस फ्लू हो गया था। तो खैर यहाँ बैठ के चाय बिस्किट वसीम खा रहे थे, और ये अंकल ने ना अंदर का कलर बनाया था, तो हमसे पूछा कितना डार्क बनाना है कितना नहीं। फिर ये एक कोट लगा था, अंकल ने ये कोट बनाया, हमने इससे थोड़ा फिर एक और इस पर कोट लगा था, फिर जाके ये कोई फ़ाइनल हुआ था। और अब माशाल्लाह से एलईडी लगाते हैं, रात को लाइट ऑफ होती है, हम देखते हैं तो माशाल्लाह एलईडी इतनी वैसे ही बड़ी है और बड़ी बड़ी लगती है, क्योंकि पीछे की डार्क दीवार है ना, ऊपर से एलईडी में लाइट कलर आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है।
तो इसलिए ये करवा लिया था। और इन्होंने जो हमारी विंडो है ना, ये पूरी लास्ट टाइम जो पेंट हुआ था ना उससे बहुत ख़राब हो गई थी, पेंट साफ़ ही नहीं होता था, हमने स्पंज वगैरह से बहुत साफ़ किया था, उससे बहुत कम हो गया था। और ये अंकल माशाल्लाह इतने ईमानदार, इतने मेहनती, इन्होंने पूरी की पूरी खिड़की साफ़ कर दी थी। और ये पहले इतनी ख़राब थी ना कि क्या बताऊँ, बहुत ही ना बुरा लगता था, गंदा लगता था। खैर, और बाहर की भी सारी दीवारें साफ़ कर दी थी। और ये 4 सीलिंग के बॉर्डर पे भी हमने पेंट कराया था, बाकी 4 सीलिंग हमने वैसी रहने दी, वो अच्छी थी। फिर उसके बाद खैर यहाँ पर फिर रात को हम लोग सब समेट रहे थे। रात का 3 बजने वाला था, 2:30 बज रहे थे। पहले तो हम लोग सो गए थे बिस्तर बिछा के ना, फिर उसके बाद नींद ही नहीं आई, सब फैला हुआ था। वसीम और मैंने सोचा कि ना ऐसा करते हैं, घर समेट ही लेते हैं। और पेंट सूख रहा था, फ़ैन हमने ऑन किए हुए थे। और हाथों हाथ ना, ये देखें, वो आपको विंडो दिख रही होगी ना, कितनी अच्छी इन्होंने बिल्कुल साफ़ कर दी थी। तो वसीम और मैंने सोचा हाथों हाथ साफ़ कर ही लेते हैं, जब हमें ही करना है। और अंदर ही इन्होंने वो बनाते ना वाइट वाला प्लास्टर और पेरिस, वो सब वो ज़मीन पे था, तो इतनी मुश्किल से साफ़ हुआ वो। खैर, उसको 2-3 दफ़ा पोछा मारना पड़ा, फिर पानी से हल्का हल्का वॉश करा। यहाँ पर फिर ना हमने साफ़ सफाई वगैरह कर ली थी, फिर हम सो गए थे। नेक्स्ट डे फिर हम कारपेट के लिए जा रहे थे, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि बारिशों में पानी आ गया था, तो मेरा पूरा कारपेट ख़राब हो गया था, पूरा फर्नीचर नीचे कमरे में ना पानी आ गया था। तो वो हमने वो पीसेस काट काट के ना वो सब फेंक दिए थे, क्योंकि कारपेट भारी हो गया था, तो इसलिए ना वो सब फेंक दिया था। पूरे कमरे का ना बस सत्यानाश हो गया था, समझे। तो यहाँ पर अभी वसीम ना ये इंची टेप से ना नाप रहे थे, क्योंकि कारपेट लेना था। रूम बहुत ही अजीब लगता है, प्लास्टिक वगैरह भी बिछा नहीं सकते, बच्चों का घर है, स्लिप हो जाते हैं, फट जाती है। तो हमने कहा कारपेट ही ले लेते हैं, और उससे शो भी अच्छी आती है रूम की। तो हम लोग कारपेट लेने गए थे, और हम लोग लाइट हाउस गए थे कारपेट लेने ना। तो बाहर वाला कमरा हमने सब समेट वमेट दिया था, ये देखें, सब सारा रात को हमने साफ़ किया था, बड़ी मेहनत लगी थी। खैर, अपना घर है, साफ़ तो रखना ही है, अब आहिस्ता आहिस्ता काम होते जाएंगे। तो ये कारपेट हम लेके आ गए थे, तो हम पहले आ गए थे, पीछे अंकल लेके आए थे। तो ये कारपेट हमने लिया था ना, अंदर वाले रूम का लिया था, बाहर वाले रूम का सही था। इसको भी हम वॉश कर लेंगे ना अच्छे से, बाहर वाले रूम का, वो तो और साफ़ हो जाएगा। और मैंने अंदर वाले रूम का भी ना डार्क कलर का इसलिए नहीं लिया कि उस पर मट्टी इतनी वाजिया होती है, सर्दियों में मट्टियाँ आती हैं, वैसे भी पैर आते हैं, बहुत ज़्यादा ना नुमाया होती है। और लाइट कलर का लो, पहले लाइट था तो वो उसमें ना मैल वगैरह बहुत दिखती है, और वो साफ़ भी नहीं होता सही से। तो ये मैंने ये शेड लिया था, बड़ा ही प्यारा शेड है, बहुत ही अच्छा है, रियल में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब बहुत अच्छा कारपेट है। और ना इस पर ज़्यादा मैल वगैरह पता भी नहीं लगेगी, क्योंकि किचन से आना जाना होता है, और पानी का काम, फिर बच्चों का घर, तो इसलिए यहाँ बच्चे बैठ के एंजॉय कर रहे थे। माशाल्लाह रूम बहुत अच्छा लग रहा था। और फर्नीचर पॉलिश होके आएगा, अभी तो उसको टाइम लगेगा। खैर, दीवारों पे जो वाईफाई के कनेक्शन वगैरह थे हमने हटवा दिए थे, तो वो भी लगवाने थे। तो ये कारपेट का ना असल कलर ये है, बहुत ही प्यारा कलर है ना, ना लाइट है ना डार्क है, और इस पर ज़्यादा ना मैल वगैरह अच्छा पता भी नहीं लगेगा, और आराम से वॉश भी हो जाएगा। इसलिए मैंने ये कलर लिया, वसीम और मेरी दोनों की पसंद का है। और जो कारपेट का साइडों का बचा था, तो ये मैंने इसके मैट कटवा लिए, पायदान। अब मैं इसको ना वो साइडों से पाइपिंग करवा लूँगी, और ये मैट बन जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, तो ये जो है ना, ये पहले ना दूसरी वो लगी हुआ था रैक, फिर ये वसीम लेके आए, ये लगवाया, क्योंकि वाईफाई वगैरह चल नहीं रहा था, और वो बुरा भी लगता था, इतना अच्छा नहीं लगता था। और ये पर्दे लगवाने थे, ये वाला पर्दा तो ना ये तो फिक्स था, इसके वो लट्टू होते हैं, क्या कहते हैं, वो लगवाए। और यहाँ पर ना पर्दे लगने का स्टैंड लग रहा था वो, तो वसीम लेके आए, पर्दे लगवा रहे थे। काफ़ी टाइम से कहते लगवाना है लगवाना है लगवाना है, वो हो ही नहीं रहा था काम। अब काम छिड़ा है, तो सब काम एक साथ ही हो रहे हैं। तो ना ये वो लगा, ये इलेक्ट्रिशियन भी अब ना 2-4 दिनों में 3-4 दफ़ा आ चुके हैं, क्योंकि इनसे मैंने किचन में भी लाइट लगवाई थी, मैंने कहा कुकिंग की वीडियो शूट करूँगी, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ना ये लगा दिया। और माशाल्लाह से पेंट वगैरह भी नहीं उखड़ा, मेरा तो दिल ना बस धक धक कर रहा था कि कहीं से ना पेंट ना उखड़े, क्योंकि जाहिर सी बात है नया नया हुआ है, आपको पता है नई चीज़ तो फिर चमकती हुई अच्छी लगती है। मैंने होल्डर भी मंगाए थे सेवर के ना, कि फैंसी वाले, लेकिन ना वो उन्होंने बोला वो पुराने जो होल्डर खुलेंगे ना, तो उससे पेंट उखड़ जाएगा, और पेंट फिर किस तरह उखड़ेगा हमें नहीं पता, तो ये उससे पहले होता है। तो इसलिए वो मेरा बड़ा दिल दुख रहा था, मेरा दिल नहीं चाह रहा था तो कि वो ना लगे, दिल सोची थी लगवा लूँ, फिर मैंने कहा पेंट ख़राब हो जाएगा तो फ़ायदा क्या, सा नुमाया होगा, वो भी अच्छे ही लग रहे हैं। और ये 4 सीलिंग की लाइट मेरी ख़राब हो गई थी, तो निकलवा दी थी ना, कहीं कहीं से जल रही थी, कहीं कहीं से बंद थी, तो मैंने वसीम से 4 सीलिंग की लाइट भी मंगवा ली थी, वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह से लग गई है। और ये जो बैल है हमारी, वो भी लग रही थी।
फिर यहाँ पर हमारे स्विच वगैरह ख़राब थे, बटन ना, तो ये डिवाइडर था तो सही नहीं होते थे। अब वो डिवाइडर इतनी मुश्किल से खुला, फिर बटन खैर सही हो गए। तो दुआओं में याद रखें।